बेल पे हैं, एक आजाद शहरी हैं। हमारा आइन एक आजाद शहरी को इस तरह से डिटेन करने से रोकता है, मना करता है, कतई इस तरह नहीं किया जा सकता। तो अदालत में मैंने जब ये इस्तदा की कि इन्हें किस बुनियाद पे रोका गया, तो अदालत ने भी इस हवाले से सवाल उठाया कि हलीमा खानम साहबा को क्यों डिटेन पुलिस ने किया, क्यों उन्हें गिरफ्तार किया, चाहे चंद लम्हों के लिए, चंद मिनटों के लिए सही, लेकिन वो एक गैर कानूनी अमल था। और उसके मुतल्लिक हलीमा खानम साहबा से इंस्ट्रक्शन लेके हम फैसला करेंगे कि आया हमने कोई कानूनी कार्रवाई करनी है या क्या करना है। दूसरी बात यह थी कि आज हमारी एप्लीकेशन थी इख्तियार समात के मुतल्लिक, क्योंकि मेरा केस था सुप्रीम कोर्ट में और सुबह से मैं सुप्रीम कोर्ट में था और सुप्रीम कोर्ट का केस करके मैं आया। मैंने जैसे सबको सलाह की कि आज मैं इसमें मजीद तैयारी करना चाहता हूं और मजीद तैयारी करके मुझे आप वक्त दे दीजिए, मंडे को इंशाल्लाह ताला मैं आर्ग्यू कर लूंगा। अदालत में इस बात पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस की, इस्तगासा ने, प्रोसिक्यूशन ने 1-2 दिन की डेट्स पे जिस तरह एतराज किए, उस पे तो मेरा यही कहना था कि 9 मई के और दीगर जो केसेस हैं जिनमें प्रोसिक्यूशन डेट्स लेती है, या इमरान खान साहब की वो जमानतें जो 7-8 जमानतें हैं जो कि काफी महीनों से पेंडिंग है, उसमें रिकॉर्ड के बहाने पे इस्तगासा जब टाइम लेती है तो उस टाइम तो इनको कोई एतराज नहीं होता। महीनों से जमानतें पेंडिंग पड़ी हैं, कोई एतराज नहीं। कभी ये कहते हैं कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तबीयत खराब है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डेट ले लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ये पेश नहीं होते, इस अदालत में एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये लोग तारीखें करते हैं। उन केसेस में जिनमें मुल्जमान जेल में हो उनको उनका ज्यादा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। इमरान खान साहब जेल में है 9 मई के केसेस में, जो आई एम सॉरी 9 मई के केसेस में उनकी बेल हो चुकी है। जो दीगर केसेस हैं जिस तरह के वो सस्पेंशन चली है अलकादर ट्रस्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, उसके मुतालिक हेयरिंग नहीं हो रही। तो जी तो जी 1 साल हो गया है, वो फिक्स ही नहीं हो रहा केस, उस पे तो कोई एतराज नहीं है इस्तगासा को भी और इन तमाम लोगों को। तो मंडे की डेट पड़ गई है, मंडे को हम इंशाल्लाह ताला ये जो जुरिस्डिक्शन वाला इशू है इस पे आर्ग्यू करेंगे। और आखिर में मैं अर्ज करना चाहूंगा, 2 अकाउंट्स बड़े क्रिटिकल हैं जो आपा नीमा के उन्होंने फ्रीज किए हुए। एक है शौकत खानम ट्रस्ट के मुतालिक और दूसरा है नमल के मुतालिक। अदालत में हमारी इतलात के मुताबिक ऑर्डर शीट पे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर मौजूद नहीं है कि शौकत खानम का या नमल का अकाउंट फ्रीज किया जाए, लेकिन ये दोनों अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। शौकत खानम एक ट्रस्ट है, वहां पे हजारों पाकिस्तानियों का इलाज होता है, ये अकाउंट फ्रीज करने से वो इफेक्ट हो सकता है। नमल में बेशुमार बच्चे पढ़ रहे हैं, नमल का अकाउंट फ्रीज होने से उन बच्चों की तालीम पे बुरा असर पड़ सकता है। तो अलीमा खानम साहबा का तो ये कहना है कि अगर कोई इन्होंने फ्रीज करना है, इनके अकाउंट की बात करें, उस पर हम आर्ग्यू भी करेंगे। और अकाउंट फ्रीज तो वैसे ही डिफ्रीज हो जाने चाहिए जब हलीमा साहबा अदालत में पेश हो गई हैं, अदालत में मौजूद हैं, केस का सामना करने के लिए तैयार है। तो मंडे की डेट है इस केस में, मंडे को इंशाल्लाह ताला हम जुरिस्डिक्शन पे आर्ग्यू करेंगे और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला अलीमा खानम साहबा के इस केस में हमें इंशाल्लाह इंसाफ देंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मीडिया से पहले जब उन्होंने शौकत खानम और नमल की बात की थी तो मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ था। इससे मैं बाहर मीडिया से बात करने आई थी। जब बाहर निकली तो उन्होंने कहा कि पुलिस वाली आई हैं और ये कह रही हैं कि आप जा नहीं सकते हो, आप डिटेन्ड हो। और जब हम अंदर गए तो उन्होंने अंदर से ताला लगा दिया कि आप डिटेन्ड हैं। जज साहब ने अंदर से जब उनको कहा कि आपने डिटेन किया तो उन्होंने कहा मैंने तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दिया था। जज साहब ने कोर्ट के अंदर कहा है। सही कह रहे हैं प्रोफेसर कि मेरा कंसर्न था कि शौकत खानम और नमल के अकाउंट क्यों बंद किए गए, क्योंकि वो जो प्रोसिक्यूशन वाला है उनकी पता नहीं कितनी पावर है या कितनी ताकत है कि ये सारे अकाउंट्स बंद करवा सकते हैं। क्योंकि जज साहब ने कहा कि जज साहब को याद नहीं होगा या उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता कि मैंने शौकत खानम या नमल के अकाउंट बंद करवाए। याद रखें कि जो प्रोसिक्यूशन